जय श्री कृष्णा। दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को बुरे समय में यह दो काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में कहे थे कि जिन मनुष्यों के मन का लगाव हमारे ऊपर होता है, हमारा ध्यान करते हैं, तो मैं उन्हें वह सब प्रदान करता हूँ जो कि उनके पास नहीं है, एवं उन सभी चीज़ों की रक्षा भी करता हूँ जो कि उनके पास है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के समय आते हैं, लेकिन अच्छे समय की चर्चा सभी नहीं करते, परंतु बुरे समय की चर्चा प्रायः सभी लोग करते हैं। आपने भी इस बात का कहीं न कहीं एहसास किया होगा कि लोग अक्सर ही कहते रहते हैं कि हमारा समय बहुत बुरा चल रहा है, मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, अपने बुरे समय को कैसे अच्छे समय में परिवर्तित करूं। लेकिन ध्यान रहे, कितना भी बुरा समय चल रहा हो, यह दो चीज़ें हर किसी को करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी बुरे समय के लिए गीता में कुछ बातें कहे हैं, जिसे हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब आपका और ज़्यादा समय न लेते हुए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आखिर हमें बुरे समय में क्या करना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बहुत गरीब किसान था। वह गरीब जरूर था, परंतु वह बहुत मेहनती और खुश रहने वाला था। वह प्रतिदिन थोड़ा सा समय निकालकर मंदिर जाता और भगवान से प्रार्थना करता था। साथ में उस किसान की पत्नी भी मंदिर जाया करती थी। मंदिर से लौटने के बाद वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता था। उसका जीवन यापन बहुत ही अच्छा चल रहा था। वह अपने खेतों में काम करके ज़्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन जितना भी कमाता उसमें से कुछ हिस्सा बचाकर लोगों की भलाई में लगा देता। एक बार जिस गांव में वह व्यक्ति रहता था, उस गांव में बीमारी फैल गई और उस बीमारी में किसान का इकलौता पुत्र भी बीमार पड़ गया। और उस गांव में उस बीमारी का इलाज करने के लिए कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं था। इसलिए पास के शहर में उस किसान के पुत्र को ले जाया गया। जिस अस्पताल में किसान के पुत्र को लेकर गए थे, उस अस्पताल में इलाज करवाना बहुत महंगा था, जो उस किसान के लिए बहुत ही मुश्किल था। किसान महंगाई को देखकर दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन तो अस्पताल में ही बैठकर वह किसान जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, मुझे मालूम नहीं भगवान किस चीज़ का बदला मुझसे ले रहे हैं। अब वह किसान कभी खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था, परंतु किसान को आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। अस्पताल के समीप ही एक मंदिर था, जहां किसान की पत्नी प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करने जाती थी। लेकिन किसान का मन अब प्रार्थना करने का नहीं करता था। उसी समय डॉक्टर ने किसान से कहा कि बच्चे के इलाज के लिए लगभग 10,000 रुपये की आवश्यकता है, लेकिन यह रकम किसान के लिए इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल का कार्य था। किसान की पत्नी इस हालत में भी प्रतिदिन मंदिर जाती और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि मेरा पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन वह किसान की पत्नी मंदिर में प्रार्थना कर ही रही थी कि उसी मंदिर में एक सेठ आया और किसान की पत्नी से कहने लगा, मैंने अस्पताल में आपके पति के बातों को सुना था। उसी समय हमें पता चला कि आपके बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपये की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपके लिए 10,000 रुपये लेकर आया हूँ। और सेठ ने एक कागज़ पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर आपको अधिक पैसों की आवश्यकता हो तो आप बेहिचक मांग सकते हैं। इस पर किसान की पत्नी ने कहा, मुझे इस कागज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि ये पैसे किसने भिजवाए हैं। जिसने यह पैसा दिए हैं उसका परमात्मा हमेशा ख्याल रखेगा। दोस्तों, यही है ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, और ये सबसे अधिक जरूरी भी है, जिसे हम अक्सर मुसीबत के समय खो देते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहे थे कि जो मनुष्य हमारे प्रति मन लगाते हैं और हमारा ध्यान करते हैं, मैं उन्हें वह सब कुछ प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं होता, और जो उनके पास होता है उसकी भी रक्षा करता हूँ। दोस्तों, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने बुरे समय में भी परमात्मा का ध्यान करें। इसके अतिरिक्त भी गीता के दूसरे अध्याय में 24वें श्लोक में वर्णित है कि सुख और दुख हमारी इंद्रियों से निकलते हैं जो मौसम के समान हैं। इसीलिए तो सुख और दुख हमेशा नहीं रहते, अतः हमें सुख और दुख का एक समान सामना करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।